हाय फ्रेंड्स, आप सभी को झारखंडी जोहार। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं सरकारी घोषणा फॉर यू। चैनल के नाम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है और आप सबकी सहूलियत की वजह से हमने ये छोटा सा बदलाव किया है। और जैसा कि आप सबको पता है कि इस चैनल में हम बात करते हैं सरकारी योजनाओं के बारे में। तो सरकारी योजनाओं की तो बात हम हमेशा करेंगे, लेकिन एक ज़रूरी बात जो हमेशा हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेज़ों का सही होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर होना ज़रूरी है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के किसी भी सरकारी योजना का लाभ हम नहीं ले सकते हैं। अगर ज़रूरी दस्तावेज़ में कोई एक दस्तावेज़ भी हमारे पास नहीं है तो उस योजना का लाभ हम नहीं ले सकते हैं, उससे हम वंचित हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो भी सरकारी काम होते हैं उसमें कागज़ी प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होता है और जब तक उसकी पूरी तरह से जांच नहीं हो जाती है तब तक उस योजना का लाभ हमें नहीं मिलता है। तो मैं बारी बारी से आपको जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं किसी भी योजना के लिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है आधार कार्ड, जो हम सबके पास होता ही है। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आधार कार्ड में अगर किसी तरह की कोई त्रुटि है, यानी कि कोई गलती है, तो उसे आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर ठीक करवा लीजिएगा। दूसरा हो गया वोटर कार्ड। वोटर कार्ड होना ज़रूरी है। उसमें भी आप ध्यान रखिएगा कि जितने सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे योजना का लाभ लेने के लिए, सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम प्रॉपर होना चाहिए। अगर नाम प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड हो गया। वोटर कार्ड के बाद आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड भी बहुत सारी जगह लगता है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, आप बैंक में खाता खुलाने जाएंगे तो पैन कार्ड ज़रूरी है, बिना पैन कार्ड के जो है वो होगा नहीं। चौथा जो है आपका बैंक खाता। बैंक खाता भी होना बहुत ज़रूरी है। बैंक खाता हो जाने के बाद फिर आप जब आवेदन करेंगे किसी भी योजना के लिए तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। दूसरा होता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारी योजनाओं में। चाहे आप किसी भी योजना का, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना हो, सब में कास्ट भी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। तीसरा है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी बनाना बहुत ज़रूरी है। खास करके जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं उन्हें अगर किसी योजना का लाभ लेना होता है तो उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट, और भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टूडेंट के लिए है, बड़ों के लिए भी वो अप्लाई होता है। इनकम सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ है पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र। ये अंचल कार्यालय से बनता है। कई बार आपके परिवार का विवरण मांगा जाता है कई योजनाओं में, तो उसमें पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र मांगा जाता है। तो ये आपके अंचल कार्यालय, यानी कि जो आपका ब्लॉक होता है, ब्लॉक में दो विभाग होते हैं, एक प्रखंड कार्यालय होता है, एक अंचल कार्यालय होता है। इसके बारे में एक प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अंचल में कौन कौन से काम होते हैं और प्रखंड कार्यालय में कौन कौन से काम होते हैं। आने वाले समय में आप कमेंट भी करिए, आने वाले समय में मैं इससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा कि अंचल कार्यालय में कौन कौन से काम होते हैं और प्रखंड कार्यालय में कौन कौन से काम होते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और तीसरा एक चीज़ होता है कि कई बार ऐसा होता है कि वंशावली मांगा जाता है। खास करके अंचल के कामों में वंशावली मांगा जाता है, तो वो एक डिफरेंट सेक्शन है, तो उसकी बात मैं बाद में करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी तरह का कोई सवाल पूछना है तो आप ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और कमेंट में मैं जवाब दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका प्यार देने के लिए। धन्यवाद।